क्या आप अभी इसकी ऊंचाई बता सकते हो? क्या आप अभी इसकी ऊंचाई जल्दी से बताओ, ऊंचाई कौन सी होगी, होगी या नहीं होगी? अभी है आपके पास ऊंचाई या नहीं है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता है ना? अभी हमें केवल इसका आधार पता है, बट अगर मैं आधार के ऊपर एक लंब बना दूं, एक शीर्ष लंब बना दूं, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अभी बताओ कि इसका एरिया क्या होगा अगर मैं अगर ये एच है और ये क्या है, ये बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है ना? और अगर हम डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात कर दूं, उसमें क्या होगी ऊंचाई? आप लोग बताएंगे। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो मुझे बताओ, अगर इसमें आधार बीसी ले रही हूं मैं, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई क्या होगी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि इसका लंब होता है वही शीर्ष लंब होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वाला एक फॉर्मूला था, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब मैं आपको एक त्रिभुज और दे रही हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज और दे रही हूँ, एक ट्राइंगल दे रही हूँ। मुझे आप इसका एरिया बताओ कितना होगा? इसका एरिया सब मुझे बताएंगे। अनम्यूट करके नहीं। A3। A3 होगा, 3A इसका फॉर्मूला, ओ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर इसका परिमाप बताओ क्या होगा? इस त्रिभुज का परिमाप बताओ, अगर आप एरिया 3A बोल रहे हो। इसका परिमाप क्या होगा? A3 होगा। A3 क्या होता है बेटा? इकाई की। देखो, ए को हम ए सेंटीमीटर मान लो, ए सेंटीमीटर मान लो। चलो, A+A+A है ना? परिमाप A+A+A होगा, तो परिमाप ही 3A होता है। तो क्या परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेम होता है? नहीं होता ना। अगर परिमाप 3A है, तो फिर आप लोग तो क्षेत्रफल भी 3A बोल रहे हो, 3A बोल रहे हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसके? अच्छा, सच सच बताओ, किस किसने नोट्स बनाए थे पिछली क्लास में? किस किसने नोट्स बनाए हैं पिछली क्लास में? सच सच बताओ। जिसने बनाए हैं वो नोट्स देखो और बताओ क्या फॉर्मूला होगा। चलो लिखो चैट बॉक्स में। स्क्रीनशॉट ली थी तो उन स्क्रीनशॉट्स को रिवाइज नहीं किया, होमवर्क नहीं किया? होमवर्क नहीं किया? लोकेश, आप हर क्लास में यही कहते हो कि मैं पिछली क्लास में नहीं था। हाँ जी, दीप्ति है, संगीता। बताओ बताओ। विनीत, आपने निकाला है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रही है आपकी स्क्रीन बेटा। जल्दी से बताओ, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था? अगर आपने स्क्रीनशॉट भी, इसका मतलब ये है कि किसी ने होमवर्क भी नहीं किया है ना? मैम अब तो किया है, हम दिखा तो रहे। विनीत बेटा, मैं वही तो बोल रही हूँ, आपकी स्क्रीन मुझे बहुत ब्लर नजर आ रही है। अब साफ कैसे अच्छा, दिखाई मैं? अच्छा, अभी बैक कैमरा बंद कर दो, सिर्फ फॉर्मूला लिखो चैट बॉक्स में। फॉर्मूला क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, सबको ये बात तो पता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबको ये बात तो पता है ना? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? एक हमने पूरा फॉर्मूला एक ड्राइव किया था। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। सिर्फ हिमांशु को याद है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बार सब अपनी अपनी नोटबुक्स देखो। खाली स्क्रीनशॉट लेकर भूल नहीं जाना है, उस स्क्रीनशॉट के नोट्स भी बनाने हैं। ये एटलीस्ट उनको रिवाइज करो, तभी याद होगा। ऐसे तो आप भूल गए। तो याद था तो फिर बोला क्यों नहीं?
अगर समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 a²। यहाँ पर ए क्या है? अब ए बताओ, ए क्या है? लिख नहीं पा रहे हैं तो बेटा अनम्यूट करके बोल देना था, कोई बात नहीं। चलो, ए क्या है? भुजा है, साइड है। वेरी गुड। अगर मैं आपको यहाँ पर भुजा देती हूँ, ए देती हूँ 6 सेंटीमीटर, मुझे जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। √3 को √3 ही रहने देना है, उसकी जगह कोई वैल्यू नहीं भरनी है। √3 को √3 ही भरे रहने देना। चलो कैलकुलेट करेंगे सब बच्चे। हाँ दीप्ति, ऐसे भी लिख सकते हो आप, √3 × 3। ओके। हिमांशु ने निकाला है 9 √3। और कोई? चार गलत रूट सही नहीं तीन बोलना है बेटा। 4 √3। माइक संजीव बेटा, 4 कहाँ से आ गया मुझे ये बताओ आप। मैंने तो आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। हाँ जी, हाँ हाँ, आराम से कैलकुलेट करो। गलत हो गया? अच्छा, 9 √3। बेटा हिमांशु, यूनिट्स कौन लिखेगा? यूनिट्स कौन लिखेगा? वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं। √3/4 a²। अब a की जगह 6 आ जाएगा तो 6 का स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगा? √3/4। 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36 आ गया। इसको सॉल्व करो, कितना आना चाहिए? 9, क्योंकि 36 को 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 9 √3। साथ में यूनिट क्या आएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट आएंगे। इसका परिमाप भी बताओ कितना होगा। क्षेत्रफल तो सबने निकाल दिया, अब परिमाप निकाल के दिखाओ। अब परिमाप निकाल कर दिखाओ सब बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। 18 सेंटीमीटर है ना। 3 गुणा भुजा, है ना। 3 × 6 कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा बेटा। यस मैम। परिमाप में स्क्वायर आएगा। एक बार फिर से सोचो, परिमाप क्या होता है? मैम हाँ सोचो, परिमाप एक में बार बताओ। 18 सेंटीमीटर। राकेश के नाम से कौन था मैम। बेटा? हाँ सही, यहाँ समझ में आया, याद आया। सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? परिमाप एक लंबाई है, लंबाई तो हमेशा हम सेंटीमीटर में नापते हैं ना, है कि नहीं? बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को, नहीं तो मैं सबके माइक्स बंद रख दूंगी। ध्यान रखा करो अपने माइक का। चलो फिर रिवाइज हो गया तो क्वेश्चन करोगे एक, सबको रिवीजन हो गया दोनों फॉर्मूलाज? यस मैम। पक्का क्वेश्चन किया जाए फिर एक? चलो यस मैम। बहुत आसान सा क्वेश्चन देती हूँ एक, सभी बच्चे करेंगे और क्लास में जितने बच्चे हैं मुझे सबके आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। अगर किसी को पोल में आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बच्चे अनम्यूट करके मुझे बताओ कि मैम प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद अपना माइक आप ओपन करके दिखा सकते हो, वो सॉरी बैक कैमरा ओपन करके दिखा सकते हो, है ना। मैम हेलो। हाँ जी बेटा। हेलो, हाँ जी बेटा बोलो। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा क्या? अभी मैंने आपको क्या 2 फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले आपने नोट किए थे? यस मैम। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई,
यहाँ पे हाँ आधार देखो क्या है, यहाँ पर ऊंचाई देखो क्या है। हिमांशु बिल्कुल ठीक है बेटा, अभी कैमरा बंद रखो, ठीक है बाकी बच्चे को ठीक है सॉल्व करने दो। चलो चलो देखती हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल में, देखते हैं। अभी तक मेरे पास केवल 9 बच्चों का आंसर आया है। हाँ प्लीज अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट करके अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हैं दीप्ति। हेलो हाँ जी बेटा बोलो। मैम 25√3 आया है। बेटा संजीव आप पहली बार ही आ रहे हो? संजीव कुमार के नाम से कौन है, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव आप पहली बार ही आ रहे हो क्लास में? हाँ मैम। अच्छा, जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, और कोई बच्चा भी है जो पहली बार आ रहा है क्लास में, बताओ। यस मैम। हम्म। तो जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, आपके पास देखो सब बच्चों के पास एक 3 डॉट्स बने होंगे, जहां पर जाकर आप मैसेज टाइप करते हो ना, जिन 3 डॉट्स पे क्लिक करके वहां इन कॉल मैसेजेस लिखा होता है, उसी के नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा। किस किस बच्चे के पास एक्टिविटीज, सबके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है यस मैम। यस है ना? मैम। अब उस एक्टिविटीज पर जाओ और वहां पे पोल 1 एक्टिव लिखा होगा। एक बार म्यूट, सब बच्चे म्यूट पे रखो, जो मैं बता रही हूँ पहले वो सुनो। पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, पोल 1 एक्टिव पर जाओगे ना, ABCD जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन को आप चुनोगे और नीचे वोट पर क्लिक करोगे। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, कौन कौन कर पा रहा है बताओ, जो नहीं कर पा रहा है वो ABC। बेटा हेलो म्यूट पे रख के बोलो, म्यूट पे रख के। अच्छा ऐसा हमारे पास नहीं है। AB, अच्छा चलो ठीक है, रुको अभी अभी मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ और मैं पोल को भी बंद कर रही हूँ। अब इस क्वेश्चन का आंसर ए चैट बॉक्स में लिखना सब। इन पेरों को के हर के बी कर दूँ। एक मिनट, अभी मैं सब बच्चों के माइक बंद कर रही हूँ। अभी मेरी बात सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। क्या बात सुनिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी अननेसेसरी बिना किसी वजह के अपना माइक नहीं खोलेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा बिना किसी वजह से अपना माइक नहीं ओपन करेगा। अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं सबको, या तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं सबको बताऊंगी पोल में आंसर कैसे करते हैं। अगर फिर भी किसी के पास एक्टिविटी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखा देगा क्वेश्चन सॉल्व करके। ये ठीक है? अभी मैं माइक ओपन कर रही हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा अननेसेसरी अपना माइक नहीं खोलेगा। चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दिए गए चित्र में, अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास आधार b है और ऊंचाई क्या है, h है। अभी मेरा ओके ओके लिखा जा रहा है। अभी मेहरा के नाम से कौन है? अभी मेहरा मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। अभी मेहरा के नाम से कौन है? एक चीज और सुनो, जो बच्चे आज क्लास में आए हैं पहली बार, अभी मैंने चैट बंद कर दिया है, जो भी इस तरह एक मैसेज 10-10 20-20 बार टाइप करेगा, मल्टीपल टाइम्स टाइप करेगा या चैट बॉक्स में बातें करेगा, उसको मैं क्लास से निकाल दूंगी। आपके सारे मैसेजेस रिकॉर्ड होते हैं, आप जो भी अनम्यूट करके बोलते हो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए क्लास में डिसिप्लिन बनाकर रखना है। ठीक है, अभी मैं चैट खोल रही हूँ, कोई भी अननेसेसरी मैसेजेस नहीं करेगा। आप क्वेश्चन का आंसर लिखो, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखो। आप क्या लिख सकते हो, आप इस फॉर्मूला को आराम से चैट बॉक्स में लिख सकते हो, क्वेश्चन को आप चैट बॉक्स में सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, कोई भी बच्चा अननेसेसरी मैसेज नहीं करेगा। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ ये एक बच्चा है जो बार बार, जो है इस नाम से एक बच्चा है जो बार बार मैसेजेस किए जा रहा है, आप उसका नाम बता दो मुझे, मैं उसे फिर क्लास से निकाल दूंगी। चलो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है सबने। तो हमारे पास आधार क्या है, यहाँ पे आधार क्या है, 5 है ना? और ऊंचाई भी हमारे पास 10 है, ऊंचाई हमारे पास 10 है, 10 सेंटीमीटर, और आधार हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसे कुछ भी नहीं करना, इसे सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करो। बी आंसर आएगा मैम इसका। बी आंसर। अच्छा, किस किस का पोल सही से काम नहीं कर रहा है?
दीप्ति के अलावा और कोई है जिसके पास पोल सही से काम नहीं कर रहा है? अच्छा बेटा, बियॉन्ड शायद बियॉन्ड आज आएगा मैम। आज ना पोल में फिर आप लोग अनम्यूट करके बोल रहे हो, निकालूं मैं क्लास से? आज शायद पोल में कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है बीच बीच में आपका पोल काम ना करे, तो आप बैक कैमरा करके भी मुझे नोटबुक दिखा सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं क्लास में वो सुन लो, जिन्हें पता नहीं है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। आपके पास सबसे पहले आप ये जो यहाँ पर आपके पास 3 डॉट्स हैं, इसके पास जाओगे। इन 3 डॉट पे जाने के बाद आपके पास दूसरा स्टेप है, आप एक्टिविटी पर जाओगे। तीसरा स्टेप है पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी वहां पर कोई पोल नहीं है। जब भी आपके पास जो है जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको पोल में जाके हमेशा आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही ये बटन नीला हो जाएगा, इस पे क्लिक करो। वोट पर क्लिक करना याद रखना और आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। अब चैट बॉक्स में बताओ, सबको समझ में आया? यस मैम। आप ये चैट बॉक्स है, ये चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स का मतलब पता है ना? क्यों माइक बार बार ओपन कर रहे हो आप अपना? अब जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ही ऑप्शन नहीं है वो क्या करेंगे, वो मुझे बैक कैमरा करके दिखाएंगे, या फिर बाद में आप पोल कमेंट मैं बाद में ऑन कर दूंगी। तो जहां पर आप चैट लिखते हो वहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। मैम एक बार वो पिछले वाला क्वेश्चन दिखाना। पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा से देखना है आपको? यस अच्छा, मैम। इस क्वेश्चन के बाद मैं दोबारा से दिखा दूंगी वो क्वेश्चन, ठीक है? अभी ये वाला ओके मैम। क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन को दोबारा, उस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। हाँ जी, दिए गए चित्र में ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये क्या हो गया? 1 मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। हम्म अभी तक केवल 6 बच्चों का आंसर आया है, बट कोई बात नहीं, टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए। जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है, बैक कैमरा करके अपना आप आंसर दिखा सकते हो। एक मिनट का समय और दिया जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए। हो गया हमारा क्वेश्चन। पोल में आंसर किया संजीव आपने? बी। पोल में आंसर किया आपने? हाँ। तो फिर आप अनम्यूट करके क्यों बता रहे हो? मैंने आपको कितनी बार बोला, एक एक बच्चे को मैं कितनी बार बताऊं क्लास में कि आपको अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता है उससे। जब तक आपको स्पेशली नहीं बोला जाए कि संजीव आप अनम्यूट करके किसी क्वेश्चन का आंसर दो, या आपको कोई डाउट आ रहा है कि मैम ये वाला स्टेप दोबारा से बता दो, या मेरे पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पोल में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी चीजें आप अनम्यूट करके बोलो। बट यस ओके। मैम, नो मैम, अगर आप बार बार अनम्यूट करके बोलोगे तो क्लास में डिस्टरबेंस होगी, बाकी बच्चों को ओके। समझ में नहीं आएगा। मैम आंसर दिखा दो। मैम 3 सेंटीमीटर। राकेश शर्मा के नाम से अब राकेश कुमार के नाम से अब कौन है? मैं हूँ मैम। बेटा मैंने अभी अभी क्या चीज बोली है? अनम्यूट नहीं करना है। मैं क्या आप ये चाहते हो कि मैं सबके माइक बंद कर दूं?
माइक बंद कर दूं सबके कि कोई भी माइक ओपन नहीं कर पाएगा फिर? नहीं मैम। हाँ, तो अब अगर किसी ने भी अनम्यूट किया तो मैं माइक सबके ही बंद कर दूंगी। चलो अभी पोल में देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया। जो बच्चे रिजल्ट आंसर दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, बट अगर आप आंसर देखोगे, मैम हमारा ठीक है। हाँ दीप्ति आपका ठीक है। मैम हमारा ठीक है। आपने बैक कैमरा करके दिखाया मुझे संजीव। जो बच्चे बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखाते हैं उनका पता चल पाता है, मुझे कैसे पता चलेगा आपका ठीक बी है कि आंसर नहीं? आएगा मैम इसका। अभी चैट बॉक्स में लिखो, बी या सी जो भी आएगा चैट बॉक्स में लिखो, अनम्यूट करके नहीं बोलना है, नहीं तो मैं माइक बंद कर दूंगी सबके। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार। अब यहाँ पे आधार ये है और ऊंचाई ये है कि नहीं? आधार और ऊंचाई सबको पता है क्या है? आधार ये है, ऊंचाई ये है इस ब्रेड की। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जिसको एच मान लेते हो वो आपको निकालना है। तो 1/2 गुणा आधार जिसको हम बेस लिखते हैं, हाइट जिसे हम एच लिखते हैं, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? अभी ये स्टेप बताओ मुझे, पहले ये स्टेप बताओ, एक एक स्टेप करके बात करते हैं। ये किसके बराबर आना चाहिए? छह के बराबर आएगा। वेरी गुड। अब बी की जगह में क्या भरूंगी? बी की जगह में 3 भर दूंगी। मुझे ये बताओ 1/2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1/2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6 आएगा। 1/2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? रॉन्ग राइट मत करो, जो राइट आंसर है वो लिखो बेटा। वेरी गुड, 3/2 आएगा। यस, 1/2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा। इंटू एच किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर मुझे केवल एच लिखना है। इस 3/2 को मुझे दूसरी साइड ले जाना है, तो मैं क्या लिखूं? अब मुझे क्या लिखना चाहिए? अब इस स्टेप में मुझे क्या लिखना चाहिए? 2/3। संजीव बेटा फिर अनम्यूट करके बोला आपने। ऐसे तो सब अनम्यूट करने लग जाएंगे जब तक आपसे नहीं पूछा जाए। अच्छा, मैं आप एक एक बच्चे से पूछूंगी, तब माइक ओपन करके बोलना। चलो संजीव अब बताओ कितना आंसर आएगा। अब संजीव बताएगा कितना आंसर आएगा। हाँ जी संजीव बोलो। 4 आंसर 4 सेंटीमीटर आएगा मैम। 4 सेंटीमीटर आएगा। ये अब Yes, जब ma'am. जैसे जब मैं बोलूंगी तब अनम्यूट करना। 6 2 12, 12/3, तो एच कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। पर कुछ बच्चों ने 3 चुना था, मुझे नहीं पता आपने क्या किया था। कुछ बच्चों ने 2 चुना था। क्यों बेटा? समझ में आया कैसे होगा क्वेश्चन? समझ में आया? यस मैम। बेटा संजीव मना किया ना यस और नो अनम्यूट करके बोलने के लिए। गलत हो गया था, अभी समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है। फिर अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। रुको, इसका पहले सही वाला आंसर देखते हैं। 4 सेंटीमीटर है ना? मैम दोबारा समझा दो। 12 से समझा दूं इस क्वेश्चन को? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, एक एक स्टेप बात करके चलते हैं, है ना? ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला सबको पता है? नो मैम। 1/2 इंटू आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे फॉर्मूला प्रॉपर लिख देती हूँ। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं सबके माइक बंद कर रही हूँ। किसने अनम्यूट किया था अभी अपने आप को? आपको पता है ना रिकॉर्डिंग में सब आ जाएगा, कौन अनम्यूट कर रहा है, कौन क्या लिख रहा है। ऊंचाई क्या बोल रहे हो आप? आप क्या बोल रहे हो? ऊंचाई तो दे रखी है। कहाँ इसमें ऊंचाई दे रखी है? ये ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अब ऊंचाई को आपने h मान लिया और इसको सॉल्व किया है। 1/2 को 3 से गुणा किया तो 3/2 किया, और उसको बराबर है 6 के हमने इसलिए रखा
क्योंकि क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। बस यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, h बराबर है 6 गुणा ये 3/2 है, तो ये दूसरी तरफ आकर 2/3 हो जाएगा, है ना। अब 6 दूनी 12, 12/3 कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अभी समझ आया आपको? यस मैम। सबको समझ में आया? बेटा माइक ओपन करके यस मैम नो मैम नहीं बोलना है। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। सबने नोट भी किया कि नहीं किया? एटलीस्ट क्वेश्चंस को, जो एक एक चीज है उन आपको, हाँ जो चीज क्लास में पूरी तरह से नोट नहीं करते आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, बट क्वेश्चंस को तो नोट किया करो, साथ साथ सॉल्व करने की खुद से भी कोशिश किया करो, है ना। चलो फिर एक और, इसका सही वाला आंसर हमारा ऑप्शन सी था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करेंगे। चलो 4 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखती हूँ किस किस बच्चे को फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला हमने क्लास के पहले डिस्कस भी कर लिया था और एक सेम क्वेश्चन भी हमने किया था, जिसमें क्या थी, आपको 6 मीटर की एक साइड दी गई थी, उसका आंसर आपने निकाला था। अब आपको 4 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है। अभी कोई बच्चा बैक कैमरा करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे देखना है कितने बच्चे सही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके वेरी नाइस। चलो क्लास में जितने बच्चे हैं, बहुत कम बच्चों ने अब तक आंसर किया है। हाँ जी चलो 1 मिनट का समय और दिया जाएगा, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे काफी बच्चे ठीक कर रहे हैं। ओहो। राहुल आप हमेशा क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में जाकर क्यों आंसर करते हो? अब तक केवल 12 बच्चों ने आंसर किया है। 1 मिनट का समय और इस क्वेश्चन को करने के लिए। फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है आपको, चार चार भुजा डालनी है। वेरी गुड वेरी गुड। लगभग सभी बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है मेरे पास, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में मेरे पास 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 बच्चे, जिसमें से मेरे पास 18 का आंसर आया है। एटलीस्ट ट्राई करो। गलत होगा कोई बात नहीं। अगर किसी को स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है कि मैम इसके आगे सॉल्व नहीं करना आ रहा है, बैक कैमरा करो, मुझे दिखाओ नोटबुक अपनी कि इसके आगे प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा ये आंसर आ रहा है, ये आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, बैक कैमरा करके दिखाओ अपना। अभी आप जो नोटबुक दिखा रहे हो, अभी मेरा के नाम से कौन है? आप जो नोटबुक दिखा रहे हो, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है उसमें। हिमांशु आपका तो ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सी स्टेप में आप अटक गए हो, या जो आपका आंसर निकल रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है, वो बताओ। वो अपना बैक कैमरा करके दिखाओ कि मैम इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मुझे पता चले ना आप कहाँ पर अटक रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो, सभी बच्चों के पास पोल का ऑप्शन है। चलो लास्ट के 15 सेकेंड और, फिर मैं पोल को बंद कर रही हूँ, और उसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। आंसर भी दिखाऊंगी, पहले सबको आंसर तो करने दो। चलो डी मैम। अभी मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ और मैंने पोल को बंद कर दिया है। आप समझा दो। मैं समझाऊंगी, पहले मुझे सब बच्चे फॉर्मूला बताएंगे। डी है मैम।
डी है सी है वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी पहले रूट फॉर्मूला बताओ। √3 चलो मैं कर रही बाई हूँ इस 4 क्वेश्चन को। ये आएगा, ये आएगा। सही किया मैंने। किस किसने ऐसे किया था? किस किसने ऐसे किया था? हमारा ऐसा ही था मैम। आपका यस ऐसे ही था। मैम। और किस किसने किया था मैम ऐसे? हमारा भी ऐसा ही था। और मैम किस हमारा किसने भी किया ऐसे था ऐसे? और किस किसने किया था ऐसे? मुझे बताओ आप लोग। अच्छा, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो बताओ, क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? नहीं किया है। मैंने जानबूझ के गलत लिखा है, ये पता करने के लिए कितने बच्चों ने ये गलत किया है। मैम हम लिख एक नहीं पा रहे। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर है ना? मुझे आप बताओ इसमें आप ऊंचाई 4 मीटर कैसे ले सकते हो? तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा ना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। नो मैम। हमारे पास समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला है, √3/4 a²। ये फॉर्मूला किस किसने इस्तेमाल किया था वो बताओ। अभी बहुत देर से, अभी मेहरा के नाम से जो भी है बेटा, ठीक है आपका फॉर्मूला आपने ठीक लिखा है बट सॉल्व नहीं किया आगे। यस, जिन बच्चों ने ठीक किया था, अब जल्दी से बाकी बच्चे जिन्होंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया था, इस वाले फॉर्मूला में एक ही वैल्यू भरो और आंसर बताओ निकाल के। चलो, विनीत और किस किसने भरा था? राकेश ने और किसने? संजीव ने। यस, अब वो बच्चे आंसर निकाल के दिखाएंगे। और मेरी हाँ में हाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलानी है, मैं पहले गलत बोलती हूँ। अपना अपना खुद से दिमाग लगाना है, मुझे बोलना है कि नहीं मैम यहाँ पर आपकी गलती है। समबाहु त्रिभुज का सूत्र बता दो बेटा, फॉर्मूला लिखा तो है स्क्रीन पे, सॉल्व करना नहीं आ रहा? ओके, बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम इसे। तो अभी √3/4, ए क्या है यहाँ पर? ए क्या है यहाँ पर? 4 है ना? तो ए की जगह 4 भरेंगे, 4 का स्क्वायर। जल्दी से सब बच्चे बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? ये 4 के स्क्वायर को मैं 4 गुणा 4 लिख सकती हूँ। 16। ये मैंने सही लिखा? ये मैंने सही लिखा? हाँ या नहीं? यस मैम। ये मैंने 16। सही लिखा है ना? तो 4 से 4 भाग हो जाएगा, यस अनम्यूट मत मैम। करो। हमारा आंसर कितना बचा? 4√3 मीटर स्क्वायर। समझ आया सबको? चैट बॉक्स में लिखना है यस और नो। अब ये वाली गलती रिपीट तो नहीं होगी। फॉर्मूला कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है सबको हाँ प्लीज अनम्यूट मत करो, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही, नहीं तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगी। फिर से समझाना है। मनीष के नाम से कौन है? फिर से समझाना है बेटा। यस मैम। ओके मनीष, आप मुझे पहले बताओ, आपको फॉर्मूला पता चला? फॉर्मूला क्या है? √3/4 a²। सिर्फ मनीष अनम्यूट करेगा अपने आप को। मनीष कुमार के नाम से कौन है? मैम मोहित। मोहित, सिर्फ आप अनम्यूट करोगे। आप मुझे बताओगे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर मैम 16। 16 होता है। तो देखो, इसको 4 × 4 लिखने की जगह, अब यहाँ पे क्योंकि हमें साइड 4 मीटर दी गई है तो इसलिए एक ही जगह मैंने 4 लिखा। तो 4 का स्क्वायर आप 16 लिख दो। अब मुझे बताओ, जब आप 16 को 4 से भाग करोगे, 16 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो बस क्या बचा हमारे पास? 4 गुणा √3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 4√3 मीटर स्क्वायर, जिसको हम ये लिख सकते हैं। समझ आया मनीष? फॉर्मूला में बस भरना है चीजें को, जो आपको भुजा दी है उसे फॉर्मूला में भरना है, क्योंकि ये Yes, ma'am. समबाहु त्रिभुज दिया गया था। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है। अभी सबको समझ में आया? जो बच्चे रिपीट करने के लिए भी बोल रहे थे, सारे फॉर्मूला बता दूं एक बार और? देखो, किसी भी त्रिभुज का, हाँ किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं? 1/2
इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का अगर हमें निकालना हो, अगर हमारे पास ऊंचाई ना भी दी गई हो, हमें साइड दे दी गई हो, तो हम किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम ए भी लिखते हैं, चलो नोटबुक पर नोट कर लो। अगर आपको स्पेशली समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो आप किससे करोगे? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अगर आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, तो उसमें आपको पता है जो लंब होता है वही क्या होता है? ऊंचाई होती है। तो आप क्या लिख सकते हो? 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। बेटा समबाहु त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। मैम वो ये सबने- समकोण त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज नहीं होती। अच्छा, आप समबाहु बोल रहे हो? समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मैम आप समकोण समबाहु त्रिभुज में, मैम आप समबाहु त्रिभुज में आप ये कह रहे हो कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। मैम वो समकोण त्रिभुज में होता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अभी Yes, ठीक बोला ma'am. मैंने? यस मैम। सबने नोट कर लिया? मैम एक बार सारे फॉर्मूले लिखवा दो। वही तो लिखा है मैंने स्क्रीन पे, आपको मेरी स्क्रीन बेटा नजर आ रही है? यस मैम। हाँ, तो मैंने सारे फॉर्मूले लिखे तो हैं, इनको नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिए मैम। लिख लिए? आगे बढ़े? यस मैम। सभी बच्चों ने नोट कर लिए? यस यस ओके, चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में कोई भी एक चीज किस किस बच्चे को पता है? जल्दी से बताओ। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में कोई भी एक चीज किस किस को पता है? जल्दी से बताओ, कोई भी एक चीज बता दो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जो भी आपको याद आ रहा है, जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है। मैम पैरेललोग्राम का मैम डायगोनल बाइसेक्ट करता है। अच्छा, और कोई? चैट बॉक्स में लिखो बेटा। चलो, सारी भुजाएं बराबर होती हैं? प्रेरणा पक्का? हिमांशु भी बोल रहा है समांतर होती हैं। सभी कोण तीन। बेटा सारी भुजाएं समांतर कैसे हो सकती है? मैम बराबर नहीं होती सारी भुजाएं। मैम आमने सामने की लाइन पैरेलल होती है। हाँ बिल्कुल, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और सारे कोण बेटा 360 डिग्री के आप सारे कोण कैसे बना सकते हो? चारों कोणों का योग वो तो किसी भी चतुर्भुज में होता है। वो तो आप कोई भी चतुर्भुज उठा लो, सारे कोण 360, सबका जो है ये देखिए सबका योग करने पर 360 आता है। बेटा मैंने भी क्लास में आपको ये पढ़ाया है, याद है? ज्योमेट्री वाला जब हम चैप्टर कर रहे थे, हमने समांतर चतुर्भुज बहुत डिटेल में पढ़ा था। सबसे बेसिक चीज समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या है? उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एंगल्स पर नहीं आते हैं, सबसे पहले भुजाओं की बात करो। एंगल्स का कोई मैम? काम नहीं है अभी मेरे पास। हाँ बोलो बेटा। मैम सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बोलो बोलो। मैम ये जो पैरेललोग्राम वाला ये फॉर्मूला है, हमने 7th क्लास चैप्टर में पढ़ रखा है। अच्छा देखो, अभी हम फॉर्मूले की बात नहीं करते हैं, फॉर्मूले पे आएंगे। पहले आप मुझे बस ये बताओ कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये सबको पता है। जिसमें आमने नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। आमने सामने की भुजाएं, जिस चीज आपको अभी याद रखनी है, बोलो। मैम इसके सम्मुख कोण समान होते हैं। हाँ, अभी मैं मैम- साइड्स के बारे में पूछ रही हूँ। साइड्स की क्या खास बात होती है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बेटा मैं इसकी भुजा, वो सब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसकी भुजाओं के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं। इसकी भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान। बराबर होती हैं। बराबर। सारी भुजाएं नहीं, सारी भुजाएं हमेशा बराबर मैम नहीं होंगी। वो आमने सामने की भुजा समान होती हैं। हाँ, वो कब बराबर होंगी? अगर वो समांतर चतुर्भुज कोई वर्ग है या समचतुर्भुज है। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, है ना? और ये पढ़ के भी आ चुके हैं पहले। तो नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे समांतर चतुर्भुज वाला चीज रिवाइज भी करके आएंगे। अभी मुझे आप ये बताओ, आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा यानी ए और ए है, दूसरी भुजा बी बी है। इसका परिमाप कौन कौन निकाल सकता है? इसका पेरीमीटर कौन कौन निकाल सकता है? इंग्लिश में बता देती हूँ। जो पैरेललोग्राम होता है
उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होती है। वो चीज यहाँ स्क्रीन पे लिखी हुई है, ए बी इक्वल है सी डी के, और वो दोनों आपको ए दी गई है। इसी तरह बीसी और एडी इक्वल है जो आपको बी दी गई है। अब आपको इसका पेरीमीटर निकाल के दिखाना है मुझे। कौन कौन बच्चा इसका पेरीमीटर निकाल सकता है? ओके, अभी ने निकाल लिया। क्या अभी ने ठीक लिखा है? क्या इसका पेरीमीटर 2AB नहीं होगा? 2AB होगा या 2A प्लस 2B होगा? जल्दी से डिसाइड करो और बताओ। 2AB होगा या 2A प्लस 2B होगा? डिसाइड करो और बताओ। दीप्ति, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से आ गया? मल्टीप्लाई कर रहे हो आप साइड को। वेरी नाइस, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना परिमाप निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड्स को जोड़ना है, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, है ना। अब a को a में जोड़ा तो 2a बन गया, b को b में जोड़ा तो 2b बन गया, ठीक है। बीच में प्लस का साइन रहेगा। अब क्या बताओ, तो आप 2a और 2b को जोड़कर 4a भी लिख सकते हो? मुझे ये बात बताओ, यस क्या मैम। 2a और 2b को लिख सकते हो? लिख सकते हो? यस मैम। कौन कौन यस बोल रहा है? अच्छा, 2a और 2b को जोड़ के आप 4a भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर मैं 2a और 2b को मल्टीप्लाई करना चाहूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहूँ, तब क्या आएगा? तब क्या आएगा? 4AB। तब भी 4ab आएगा। तो आप कह रहे हो जब हम 2a और 2b को जोड़ेंगे तो भी 4ab आएगा, जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4ab आएगा। क्या ये बात पॉसिबल हो सकती है? नहीं। देखो, आपके पास दो एप्पल्स हैं, आपके पास दो ऑरेंजेस हैं। क्या आप एप्पल और ऑरेंजेस को जोड़ के कह सकते हो कि आपके पास 4 एप्पल्स हैं? या A4 मान लो एप्पल है, B4 मान लो बनाना है। आपने दो एप्पल्स में दो बनाना जोड़े और आप ये कह दोगे कि आपके पास 4 बनानास हैं? नहीं कह सकते ना। वो 2a प्लस 2b ही रहेगा, वो हमेशा 2a प्लस 2b ही रहेगा। आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप इन दोनों में से दो को कॉमन लेकर a प्लस b लिख सकते हो, है ना। ऐसे लिख सकते हो? यस मैम। ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब मेरी हर बात को नेगेटिव नहीं लेना है, मैं कभी कभी बीच में सही भी बोलती हूँ, हर बार मैं गलत नहीं बोलूंगी जान के, ये मैंने सही बोला है। तो 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर a लंबाई है और b क्या है? इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आप लिख रहे थे 2 इंटू एल प्लस बी, तो वही फॉर्मूला है, सब बच्चे नोट कर लो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप एल प्लस बी लिखना चाहो, आप a प्लस बी लिखना चाहो, वो आपकी मर्जी है। बेसिक चीज क्या है कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप है। वो परिमाप आया कैसे, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बेटा राजेश म्यूट करो अपने आप को। क्लियर है? ये सबने नोट भी कर लिया? यस मैम। वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे एक चीज बताना, हम एरिया की बात करते हैं पैरेललोग्राम की। मुझे जल्दी से बताओ, इस पैरेललोग्राम की ऊंचाई क्या मैम है? परिमाप फिर से बताना। क्या समझ नहीं आया आपको परिमाप में? पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी बताओ, परिमाप में क्या समझ नहीं आया? मैम मैंने परिमाप का फॉर्मूला लिखा नहीं, फिर से बताना। अच्छा, फॉर्मूला फिर से नोट करना है। लो फॉर्मूला नोट करो, जल्दी से करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतने सभी बच्चे मुझे ये बता दो, ये जो आपकी स्क्रीन पे पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसमें इसकी ऊंचाई क्या है? इस समांतर चतुर्भुज की मुझे ऊंचाई बताओ। बी। बी। बी है या नहीं है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि है या नहीं है है। मैम, है है, बी है सभी इसकी बच्चे मानते ऊंचाई। हैं? यस मैम। ओके,
अगर मैं एक घर बनाऊं, ये एक घर है, ठीक है, क्या इस घर की ऊंचाई आप इसे कहोगे? ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइन करी है, क्या इस घर की ऊंचाई आप इसे कह सकते हो? विजय पाल के नाम से कौन है? मना किया नहीं इतनी बार एक आंसर लिखने को? नो आप मैम, इस घर मैम की ये ऊंचाई आंसर को 10-10 ब्लू बार लाइन लिख को रहे हैं। कहोगे या इसे ऊंचाई कहोगे? नहीं है ये। या ब्लू वाली लाइन जो मैंने बिल्कुल सीधी की है, इसको आप ऊंचाई कहोगे? एक तो मैं सबके ब्लू माइक वाली बंद कर दूंगी। आपको ब्लू चैट वाली बॉक्स लाइन, ब्लू बस वाली। अब माइक बंद रहेंगे सबके। अब जिसको लिखना है चैट बॉक्स में लिखेगा, और जो चैट बॉक्स में ज्यादा मैसेजेस कर रहा है उसको भी मैं क्लास से निकाल दूंगी। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है? यस, एकदम करेक्ट। इसमें हाइट अभी हमारे पास नहीं है। ऊंचाई क्या होती है? जब सामने वाले शीट से हम अगर कोई बेस ले रहे हैं, कोई आधार ले रहे हैं, सामने वाली साइड से उसके बीच की दूरी, और वो दूरी हमें कैसे पता चलेगी? लंब से। एक सीधी लाइन लेते हैं हम सामने वाले शीट से, जिसे हम लंब कहते हैं, तो इस लंब को हम ऊंचाई कहेंगे। ये इसकी ऊंचाई है। अगर ए बी आधार है तो ये मान लो ई डी इसकी ऊंचाई है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात नो समझ मैम। में आई? क्या समझ नहीं आया इसमें, बताओ बेटा। मैं आप घर वाले एग्जाम्पल को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। जो बिल्कुल एक सीधी वाली लाइन है, आप उसे ही अपने घर की ऊंचाई कहोगे ना, या आपके घर की जो ऐसे पूरी दीवार है उसको आप अपने घर की ऊंचाई कहोगे। मान लो ये आपका घर है ना, ठीक है, इस घर की ऊंचाई आप इस ब्लू वाली लाइन को कहना पसंद करोगे, या अपने घर की ऊंचाई आप इस ग्रीन वाली लाइन को कहोगे कि मेरा घर इतना ऊंचा है? आप ऊंचाई कैसे तय ग्रीन। करोगे? ग्रीन वाली लाइन से ना, आधार के ऊपर बिल्कुल एक सीधी लाइन खड़ी करके, है ना? तो वही चीज मैंने यहाँ करी। अब आधार के सामने वाला जो शीर्ष है ना, डी, उस डी से सामने वाली भुजा पे यानी आधार पे एक लंब गिराया है, एक बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का कोण बनाया है, जिससे मुझे उसकी ऊंचाई पता चली है। शीर्ष लंब पिछली क्लास में भी रिवाइज किया था ना हमने, अभी समझ में आया आधार क्या है, ऊंचाई क्या है? क्लियर इसमें सबको? हाँ, तो अब एरिया कैसे निकालेंगे हम पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का? आधार इंटू शीर्ष लंब। इसे हम ऊंचाई को क्या कहेंगे? हम ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई को हम शीर्ष लंब कहते हैं। ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी। बात समझे? अब आप लोग मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं कहूं आपसे कि एडी आधार है तो क्या आप ऊंचाई एच कह दोगे? अगर ए आधार है, एडी आधार है, तो क्या ऊंचाई एच ले लोगे? मैम आवाज सही नहीं आ रही आपकी। आप पहले तो म्यूट रखो अपने आप को। अगर मैं आधार एडी लेती हूं तो क्या आप कहोगे कि ऊंचाई एच है? हिमांशु कैसे कह सकते हो? ये इसकी ऊंचाई कैसे हो जाएगी? नहीं होगा मैम ना। आवाज सही नहीं आ रही आपकी। बाकी बच्चों को आवाज कट कट के आ रही है? नो मैम। बेटा आप एक बार, जिसको मेरी आवाज कट के आ रही है, एक बार आप क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन करो। हाँ जी। तो इसका मतलब जो आधार है उसी पर लंब होना चाहिए। अगर ये बी आधार है तो इसी पर शीर्ष लंब होना चाहिए, वही इसकी ऊंचाई होगी। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्लियर है? इसमें ठीक है। अब नोट करने वाली बात वही है कि जो आधार होगा उसी पर शीर्ष लंब लेना है। ये बात समझ में आ रही है ना? उसी पर शीर्ष लंब लेना है। हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, कोई सा भी आधार हो सकता है। जैसे त्रिभुज का हम कोई भी आधार ले लेते हैं, पर पानी पी लो थोड़ा। सॉरी, परंतु शीर्ष लंब हम उसी भुजा का लेना होगा जिसपे आधार है। जो आधार है उस पर जो शीर्ष लंब होगा वही उसकी ऊंचाई होगी। तो हम शीर्ष लंब को क्या कहते हैं? हम शीर्ष लंब को समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। तो सबने फॉर्मूला नोट कर लिया परिमाप और यस मैम। क्षेत्रफल का? परिमाप का फॉर्मूला क्या था? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना? और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई या शीर्ष लंब। हाँ मनीष बोलो, मनीष के नाम से कौन थे? बोलो अनम्यूट करके, क्या बात है? मैम शीर्ष लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है।
जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। अब क्वेश्चन करोगे, होमवर्क कहाँ से, भी 10 मिनट है क्लास खत्म होने में, अभी तो क्वेश्चंस करेंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन में हम रिवाइज भी करेंगे फॉर्मूला। मैम आपकी आवाज हमारे पास साफ नहीं आ रही है। और किस किस को मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? मैम जो विनीत कुमार के नाम से है। और कोई बच्चा जिसको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम वो सेकंड क्लियर आ रही है बिल्कुल। क्लियर आ रही है। अच्छा, अभी क्वेश्चन तो नजर आ रहा है, विनीत कुमार के नाम से कौन है? क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। हाँ, तो इतने क्वेश्चन कर लो। समांतर चतुर्भुज मैम वही कैसे- है, मैम वही है जो आपने घर बनाया था और एक समांतर चतुर्भुज। मैम क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। एक बार क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन करो, अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर बताना मुझे, ठीक है? ठीक है मैम। अभी कोई आंसर नहीं दिखाएगा। हमें 15 वाला क्वेश्चन ही ले चलो, ये 16 वाला आ गया, मैंने वो उतारा नहीं था। 15 वाला क्वेश्चन? मैम मेरे में 16 वाला क्वेश्चन दिखा रहा है, 15 वाले पे आ रहे थे आप तो। नहीं, 16 क्वेश्चन था। मैम 16 वाला दोबारा से आ रहा है मैम। आपकी समांतर स्क्रीन पे 16 क्वेश्चन आ रहा है ना? 16 क्वेश्चन। यस मैम। और पोल में भी आप जाओगे, वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, तो यही वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैम 15 पे कर दो। मैंने है ना दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं उतारा था। तो मतलब आपको पीछे वाली स्क्रीन देखनी है अभी? यस मैम, मैंने अच्छा, सेकंड वाला नहीं उतारा था। तो अभी पहले ये क्वेश्चन कर लो। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताओ। परिमाप निकाल सकते हो समांतर चतुर्भुज का? यस मैम। हाँ, तो पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर जो भी आप स्क्रीन बोल रहे हो वो मैं दोबारा से दिखा दूंगी, फॉर्मूला दोबारा से बता दूंगी। चलो, अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है। ओके हिमांशु, करेक्ट है एकदम। राहुल, रोहित कौन है? विजयपाल के नाम से बेटा आपका भी ठीक है। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला में कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज डालनी है। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो परिमाप निकालना तो आपको आता है। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको पता है क्या होता है। दीप्ति बिल्कुल ठीक है। मैम हमारे में अब भी नहीं आ रहा। तो बेटा आपके साइड ना कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है। अभी क्या स्क्रीन, अभी स्क्रीन ही नहीं आ रही है आपको नजर? नहीं मैम। ओके, अच्छा मेरा वीडियो आ रहा है? नो मैम। अच्छा बेटा, कोई और डिवाइस है आपके घर में? मैम अभी तो नहीं है। या तो एक बार ऐसा करो, नेट को ऑन ऑफ करके एक बार ट्राई करके देखो, है ना? चलो जल्दी से, लास्ट के 20 सेकंड और फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी। मैम पोल पे आंसर दिखाओगे? पोल में चलो आंसर दिखा देते हैं, पोल में भी। वैसे तो सभी बच्चों ने सही किया है इस क्वेश्चन का आंसर। चलो टाइम पूरा हुआ, अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ। मैम व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम बेटा, पैरेललोग्राम हमने अभी अभी तो डिस्कस किया है। पैरेललोग्राम हमने अभी अभी तो डिस्कस किया है। क्या समझनी है आपको पैरेललोग्राम? देखो, आपको बेसिक चीज क्या याद रखनी है, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, यानी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, वो बराबर होती हैं। समझे? यस मैम। क्या बोल रहे हो बेटा? ईशान, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसको उसका परिमाप निकालने का, उसका पेरीमीटर निकालने का। ईशान आप कुछ बोल रहे हो बेटा? अनम्यूट करके बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिसको जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखो।
मैम आंसर कोई एक बच्चा अनम्यूट करके बोल रहा है, आपकी आवाज कुछ भी नहीं आ पा रही है मुझे। आप चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे हो ईशान? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। 2 इंटू ए प्लस बी, या लंबाई प्लस चौड़ाई कह दो, तो 2 इंटू ए कितना है, 7 मान लो या 9 मान लो। मैम आंसर कितना? अभी इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। सब एक तो म्यूट पे रखो अपने आप को। 9 और 7 को जोड़ा तो 16 आया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आया। एक तो मैं सबके माइक अब बंद कर दूंगी, जब कोई भी बच्चा माइक म्यूट ही नहीं रख रहे हो आप लोग। मैं नहीं मारे, आप अनम्यूट करो हमारे माइक, आप बंद करो। वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो जल्दी, तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? मनीष के नाम से कौन है बेटा, आपको समझ में आया पैरेललोग्राम क्या होता है और किस तरह से समझ आ गया ना? अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो, जो बच्चे नए आए हैं, अगर आपको पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चे आज क्लास में नए हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है, आप क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, ठीक है? अभी तो इसका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आसान सा। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, 16 के बाद हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर 17 बाद में करेंगे। मैम मैं 15 वाला क्वेश्चन पूछ रही थी, क्लास खत्म होने के बाद पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, जो भी आपको क्लास के पीछे का डाउट है, आपकी क्लास डिसकनेक्ट हो गई थी, आप लेट ज्वाइन किए थे, वो डाउट आप क्लास के बाद के लिए रखो। क्लास के बाद मैं आपको बता देती हूँ सब कुछ। तो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। अब दो चीजों का इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें आप आधार क्या लोगे और ऊंचाई क्या लोगे, ठीक है? बेस क्या लोगे और हाइट क्या लोगे, वो आपको डिसाइड करना है। और वो डिसाइड करने के बाद आपको आप इसकी यूनिट क्या लोगे। आप इसकी यूनिट सेंटीमीटर लेना चाहते हो या सेंटीमीटर स्क्वायर लेना चाहते हो? चलो जी, जल्दी जल्दी से करेंगे सब आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है। हाय। अभी ये किसने बोला अनम्यूट करके? वेरी नाइस। कुछ बच्चे नहीं नहीं, अभी बैक कैमरा करके कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे सही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी कोई भी अपना माइक अपना कैमरा नहीं खोलेगा। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्लास पूरी होने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, अभी सब बच्चे आंसर करो। आंसर करने के बाद जैसे ही चैट बॉक्स खुलेगा, सब बच्चे मुझे बताएंगे इसमें आपने आधार कितने सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ली है। क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई यानी हाइट। तो सब बच्चे चैट बॉक्स खोल के मुझे बताएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आधार यानी बेस और हाइट मतलब h, ऊंचाई। तो b इक्वल टू कितने सेंटीमीटर लिया है, h इक्वल टू कितने सेंटीमीटर लिया है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। b कितना लिया है और h कितना लिया है, सब बच्चे बताएंगे। वैसे सभी ने ठीक किया है पोल में आंसर। ओके, और कोई? वेरी गुड। मैम आंसर दिखाऊंगी, पहले अभी क्वेश्चन करने दो, सबको लिखने दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो आधार कितना लेंगे हम? आधार 9 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, वो क्या कर सकता है, डीसी अगर आपके पास 9 सेंटीमीटर है, तो डीसी के सामने वाली जो साइड है वो भी 9 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। अब आप आराम से देख सकते हो, इसमें क्या है, ये शीर्ष लंब है, ये इसकी ऊंचाई है, यही इसकी ऊंचाई है, ये 8 सेंटीमीटर है। और आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करना था। अब मैंने यूनिट्स की बात करी थी,
तो 9 सेंटीमीटर को आप 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसीलिए हम एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। होमवर्क दे रही हूँ, बस 1 मिनट रुको, सॉरी 1 मिनट ज्यादा हो गया क्लास खत्म होने में, बट क्वेश्चन बताओ सबको समझ आया? जिसको क्वेश्चन Yes, समझ में ma'am. नहीं आया है वो क्लास के बाद रुक के Yes, ma'am. होमवर्क नोट करने के बाद रुक सकता है और मुझसे पूछ सकते हैं। होमवर्क नोट कर लो, और जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो रुक सकते हैं और पूछ सकते हैं। आंसर मुझे दिखा दूं? ठीक है Yes, फिर ma'am. होमवर्क Yes, ma'am, हम जा रहे हैं। होमवर्क नोट कर लो, जो समझ में नहीं आया है रुक जाओ क्लास में और पूछ लो। मैम हम जा रहे हैं, हो गया। हाँ ठीक है, होमवर्क करना है लेकिन सबने, होमवर्क चेक होगा अगली क्लास में।